नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन मुद्दे पर आज संसद में कहा, हमारी सेना ने तवांग में चीनी सैनिकों को खदेड़ा। भारतीय सेना भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने लोहरदगा में की विकास योजनाओं की समीक्षा। कुछ ही देर बाद खतियानी जोहार यात्रा में होंगे शामिल। रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत 13 दोषियों की सजा के बिंदुओं पर आज आएगा फैसला। 8 दिसंबर को कोर्ट ने दिया था दोषी करार। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत चीन सेना के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाते हुए चीन के सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका और वापस लौटने को मजबूर किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेनाएं भारत की अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ कोई भी प्रयास को रोकने के लिए तत्पर हैं। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा जिले में गुमला और लोहरदगा दोनों जिलों की विकास योजनाओं की समीक्षा की। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार ने प्रमंडल के तीनों जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जन सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया है। कल चाईबासा में हुई एक प्रमंडल स्तरीय बैठक में श्री कुमार ने तीनों जिलों पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो प्रशासन और पुलिस आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए आधारभूत मौलिक सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कुपोषण को दूर करने के लिए विशेष योजनाएं बनाने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम इलाकों में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शिविर लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में कल सोनुआ प्रखंड में अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी योग्यताधारी किसान परिवारों का योजना के तहत निबंधन करवाने का निर्देश दिया गया। साथ ही पदाधिकारियों और कर्मियों को शिविर आयोजन के लिए उन स्थानों के चयन को कहा गया जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है। रामगढ़ जिले में फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के तहत रामगढ़ समाहरणालय एवं सिविल सर्जन के सभा कक्ष में हुए कार्यक्रम में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए जिले के तमाम पदाधिकारियों एवं चिकित्सकों ने शपथ लिया है। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस विषय पर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा काफी व्यापक है। लगभग 40% महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही हैं। इसको रोकने के लिए सोशल हेल्थ के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग और आईएमए मिलकर संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत 13 अन्य दोषियों की सजा के बिंदुओं पर आज फैसला आएगा। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने 8 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए 13 अभियुक्तों को दोषी माना था। राष्ट्र आज वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और कई मंत्रियों ने संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट में कहा कि राष्ट्र बहादुर सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनका सदैव ऋणी रहेगा। खूंटी जिले में उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें नॉलेज सिटी, महिला कॉलेज, ओपन यूनिवर्सिटी और बिरसा कॉलेज को विकसित करने के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। खूंटी जिले में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सोमवार को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार द्वारा जिले के उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक व जिले के अन्य पदाधिकारी, बिरसा कॉलेज के प्राचार्य सहित राज्य स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ परिसदन खूंटी में बैठक की गई। नॉलेज सिटी, महिला कॉलेज, ओपन यूनिवर्सिटी व बिरसा कॉलेज को विकसित करने के संबंध में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में इन बेहतर प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों को सशक्त करने का भी उद्देश्य पूर्ण होगा। नॉलेज सिटी के अंदर कई इंजीनियरिंग और अन्य शिक्षण संस्थान के संचालन को लेकर भी विशेष कार्य योजना के आधार पर कार्य किए जाएंगे। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार खूंटी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत बैकलॉग और नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2023 है, जबकि 14 जनवरी तक परीक्षा शुल्क जमा होगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 17 जनवरी तक कर सकते हैं। इसी प्रकार 18 से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन www.nic.in पर कर सकते हैं। दुमका जिले में इस साल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 80,000 क्विंटल तय किया गया है। जिले में 15 दिसंबर से पैक्स के माध्यम से धान क्रय किया जाना है। किसानों को समय पर उनके धान का मूल्य मिल सके, ये सुनिश्चित किया गया है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों के साथ धान अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक की। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पैक्स संचालकों के साथ समय समय पर बैठक करने और धान क्रय संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन करते रहने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। मन की बात की ये 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से राय देने को कहा। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 23 तारीख तक खुली रहेंगी। और अब फीफा। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल देर रात 12:30 बजे मोरक्को और वर्तमान चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगे। शनिवार को तीसरे स्थान के लिए मैच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला रविवार को होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन मुद्दे पर आज संसद में कहा, हमारी सेना ने तवांग में चीनी सैनिकों को खदेड़ा। भारतीय सेना भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने लोहरदगा में की विकास योजनाओं की समीक्षा। कुछ ही देर बाद खतियानी जोहार यात्रा में होंगे शामिल। रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत 13 दोषियों की सजा के बिंदुओं पर आज आएगा फैसला। 8 दिसंबर को कोर्ट ने दिया था दोषी करार। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।